सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज एनटीए ने जो उर्दू सब्जेक्ट का नया सिलेबस अपलोड किया है उसके हवाले से कुछ ज़रूरी बातें हम आपके सामने पेश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए जिसके ज़रिए से एनटीए के ज़रिए दिया गया मुकम्मल सिलेबस कवर हो जाए। उसी के साथ में हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आइंदा जो एग्ज़ाम नेट का होने वाला है उसकी तैयारी किस तरह से करें, साथ ही साथ नोट्स किस तरह बनाएं, और लास्ट में हम फिर देखेंगे कि शॉर्टकट में हम किस तरह से पढ़ाई करें। शॉर्टकट से ये मुराद नहीं कि मैं आपको एक दो गाइड सजेस्ट कर दूंगा और आप उसे देखकर इम्तिहान पास कर लोगे। शॉर्टकट से मुराद ये है आपने जो स्टडी की है, जो बुक लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या आपने जो बुक लिस्ट बनाई है उसके ज़रिए से आप कितनी मेहनत करते हो और फिर कम समय में उसे आप किस तरह से रिवाइज कर सकते हो। तकरीबन 2-2.5 सालों तक मैंने खुद नेट के सिलेबस पर स्टडी की और सेल्फ नोट्स बनाई थी। जुलाई में जब मैं नेट जीआरएफ क्वालिफाई हुआ उस वक्त मैंने आपसे वादा किया था और हमारे शहर में ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि मेरे जो ज़ाती नोट्स है जो तकरीबन 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है उसकी नोट्स मैं फराहम करूँगा। बिहम्दिही ताला मारूजी अदब पारे के नाम से ये मुकम्मल बुक तैयार हो चुकी थी जिसका ISBN नंबर भी हमने हासिल कर लिया था और नूरी एकेडमी मालेगांव ने इसे पब्लिश किया था, जिसकी मखसूस कॉपियाँ मंजर आम पर आई थी, मगर एक हफ्ते के बाद ही सिलेबस चेंज हो गया। इस वजह से इस किताब को हम मार्केट में नहीं ला रहे हैं, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी बुक पढ़े जो सिलेबस को मुकम्मल तरीके से कवर ना कर पाए और आप उस पर निर्भर रहकर, मुनस्सिर रहकर, डिपेंड रहकर आप कोई अटेम्प्ट ज़ाय कर दो। इस पर अपडेट का काम जारी है नए सिलेबस के हवाले से। जैसे ही मुकम्मल होता है हम उसकी इशाअत जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ उसूल है, कुछ ज़ाब्ते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से स्टडी करनी है। फिर कंप्लीट सिलेबस और उसकी बुक लिस्ट को हम आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, पहले 3 पेपर हुआ करते थे मगर अब 2 पेपर हो गए। पहला फर्स्ट जो कि जीके बेस्ड है, दूसरा पेपर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कंप्लीट 300 मार्क्स का अब एनटीए नेट एग्जाम हो चुका है। अगर आप एनटीए ने जो पिछले साल नेट एग्जाम लिया था उसके कट ऑफ की बात करें तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट का मुख्तलिफ कट ऑफ रहा है। चूंकि हम बात कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट की, इसलिए आपको बता दूं नेट जीआरएफ का जो कट ऑफ बैठा था वो 65% से 47% तक बैठा था। अब ये डिफरेंस क्यों है 65-47, काफी हेवी डिफरेंस है, इसलिए कि जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था वो 65% का बैठा और जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था वो 47 बैठा। रिजर्व कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी बता दी गई है, ओपन है, ओबीसी है, एनटी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, एचआई है, अलग अलग फैकल्टी है, अलग अलग कैटेगरी है, उसके हिसाब से कट ऑफ बैठता है। और नेट का जो कट ऑफ बैठा था वो 58 से लेकर 43 तक बैठा था, यानी जीआरएफ के लिए 65 से 47 और सिर्फ नेट के लिए 58 से 43 के दरमियान में। इसके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ नियर अबाउट इतना ही या इससे कम बैठेगा। कम इसलिए कि सिलेबस तब्दील हुआ है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, स्टडी कम होंगी, पेपर टफ आने वाला है, इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कम रहने वाला है। फिर भी हम मान के चलते हैं ओपन के लिए 60% तक कट ऑफ जाएगा। 60% यानी 180 मार्क्स आपको हासिल करने होंगे 300 मार्क्स में से। पेपर फर्स्ट में अगर आप 100 में से 50 मार्क्स हासिल करते हो और पेपर 2 में 200 में से 130 मार्क्स हासिल करते हो तो आपकी 180 मार्क्स हो जाती है, जो कि जीआरएफ क्लियर करने के लिए इनफ मार्क्स है। तो आपको टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे 180 चाहिए, 190 चाहिए, 160 चाहिए, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप ओपन समझकर स्टडी करने की कोशिश करें ताकि आप ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हो। अब इसमें देख लीजिए सिलेबस में 10 यूनिट बताई गई है। ये 10 यूनिट कौन कौन सी है इस पर पूरा स्पेशल हमारा लेक्चर आ चुका है, आप हमारी नेट की कैटेगरी में जाकर देख सकते हो। एमएस सेट का भी यही सिलेबस है, नेट का भी यही सिलेबस है, यानी एक सिलेबस
कि प्रिपरेशन करके आप 2 एग्जाम को दे सकते हो। कंप्लीट सिलेबस में 10 यूनिट है और 100 सवाल यानी 200 मार्क्स पूछे जाएंगे। 10 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो हर यूनिट पर 10 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 10 यूनिट पर 10-10 क्वेश्चन बनेंगे, 100 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब अगर आपको 130 नंबर हासिल करने हो 60% लाने के लिए पेपर 2 में, तो आपको चाहिए कि 7 यूनिट आपकी काफी मजबूत होनी चाहिए, काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप 130 मार्क्स हासिल कर सकते हो। यानी कि 3 यूनिट आपकी कमजोर भी रहती है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनटीए आपसे 100% नहीं मांग रहा है, 60% पर आपको वो जेआरएफ अवार्ड कर रहा है। और अगर आप पेपर फर्स्ट में 100 में से 50 से ज्यादा नंबर हासिल कर लेते हो, तब आपका ये 200 में से 130 नंबर जो हासिल करने का टारगेट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। यानी पेपर फर्स्ट में आप जितने अच्छे नंबर हासिल कर लोगे, पेपर सेकंड में उतने कम नंबर हासिल करने के बावजूद भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसलिए कि आप एग्रीगेट सिस्टम कर दिया गया है। तो ये पैमाना अगर आप लेकर चलते हो, पेपर फर्स्ट में 50 मार्क्स, पेपर 2 में 130 मार्क्स, आपका परसेंट बनता है 60। इस हिसाब से आप जेआरएफ क्लियर हो जाओगे या एटलीस्ट नेट एग्जाम तो आप क्लियर हो ही जाओगे। इसके हिसाब से आपको स्टडी करनी होगी। उसके बाद क्या है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिलेबस में जो मेंशन है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। अब मैं बुक लिस्ट बताता हूं तो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है। पहली यूनिट है तारीख ज़बान उर्दू। उसमें क्या है, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख, प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली के औसाफ, उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात। अब वो मुख्तलिफ नजरियात किनके हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद, महमूद शेरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारी। इस पर ऑलरेडी हमारे कई लेक्चर्स बन चुके हैं, आप चाहते हो तो नेट कैटेगरी में जाकर उसे सुन सकते हो। इसी में सेक्शन में है उर्दू का इब्तिदाई जमाना, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, सबरस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी के हवाले से। साथ ही साथ उर्दू और उसकी अहम बोलियां, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू सौतियात, उर्दू मार्फिमियात, उर्दू नहवियात, उर्दू मानियात। ये एक यूनिट में 13 सब यूनिट बयान की गई है। अब इन 13 सब यूनिट पर किस तरह से कमांड हासिल हो। अगर यूनिट फर्स्ट पर 10 सवाल आते हैं और 13 सब यूनिट है, तो आप ये मानकर चलिए कि हर सब यूनिट पर एक क्वेश्चन बनता है, यानी आप कोई भी सब यूनिट छोड़ नहीं सकते, आपको हर एक कवर करनी होगी। अब बुक लिस्ट जो हमने तैयार की है, कुछ लाइब्रेरी के जरिए से, कुछ मेरी जाती लाइब्रेरी और कुछ नेट के जरिए से, वो बुक लिस्ट मैं आपको पेश कर देता हूं, आप नोटबुक पर से नोट डाउन करते जाइए। पहली बुक है मिर्जा खलील अहमद बेग की उर्दू की लिसानी तश्कील, राइटर है मिर्जा खलील अहमद बेग, किताब का नाम है उर्दू की लिसानी तश्कील। दूसरी किताब है प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन, किताब का नाम है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। ये बीए और एमए के सिलेबस में भी शामिल है, आपने पढ़ी भी होंगी। उसके बाद दक्कन में उर्दू, जिसके राइटर है नसीरुद्दीन हाशमी और जिसे शाये किया है कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान ने। उसके बाद पंजाब में उर्दू, जिसके राइटर है महमूद शेरानी। फिर उर्दू में लिसानी तहकीक, इसके राइटर है प्रोफेसर अब्दुल सत्तार, इसे भी कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान ने शाये किया है। उसके बाद एक अहम किताब है दक्कनी अदब की तारीख, डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर। इसे मैंने अहम किताब इसलिए करार दिया कि ऊपर मैंने जो 5 किताबों के नाम दिए हैं, उर्दू की लिसानी तश्कील, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू, उड़ीसा में उर्दू, कश्मीर में उर्दू, बिहार में उर्दू और उर्दू में लिसानी तहकीक, ये जितनी किताबें हैं, इसका चरबा डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर ने दक्कनी अदब की तारीख से बहुत ही मुख्तसर में लिखा है। यानी 10 किताबें पढ़ने के बजाय आप एक किताब में तमाम मवाद को पढ़ सकते हो। उसके बाद अली फकीही, इनकी किताब है उर्दू लिसानियात और डॉक्टर शौकत सब्जवारी की भी किताब है, उसका नाम भी उर्दू लिसानियात ही है। इसी के साथ साथ इन तमाम किताबों की फहरिस्त में मैं
आपको जो किताब सजेस्ट करना चाहूंगा वो है उर्दू जबान का आगाज, मुख्तलिफ नजरिए और हकायक। एक मरतबा फिर सुन ले, उर्दू जबान का आगाज, मुख्तलिफ नजरिए और हकायक। इसके राइटर है डॉक्टर खुर्शीद हमरा सिद्दीकी, डॉक्टर खुर्शीद हमरा सिद्दीकी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, इसलिए कि इसमें जो नजरियात उन्होंने पेश किए हैं वो है प्रोफेसर मसूद हुसैन, महमूद शेरानी, मोहिउद्दीन कादरी जोर, शौकत सब्जवारी, सुनीति कुमार चटर्जी, मोहम्मद हुसैन आजाद, नसीरुद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, जमील जालबी, डॉक्टर सुहेल बुखारी, मीर अमन दहलवी, मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर ग्रीरसन। यानी हर एक की जो अलग अलग किताब है, नसीरुद्दीन हाशमी ने पूरा नजरिया पेश किया दक्कन में उर्दू का, दक्कन में उर्दू के नाम से। इसी तरह पंजाब में उर्दू महमूद शेरानी ने पेश की, सैयद सुलेमान नदवी ने अलग नजरिया पेश किया, मीर अमन दहलवी ने अलग नजरिया पेश किया, सर सैयद अहमद खान ने अलग नजरिया पेश किया, शौकत सब्जवारी ने अलग नजरिया पेश किया। और अपने इस नजरिए पर दलील देने के लिए उन्होंने 10-20 सफात नहीं बल्कि 500-500 सफात तहरीर किए हैं और वो किताबी सूरत में हमारे सामने मौजूद है। उन्हीं तमाम नजरियात पर मबनी एक अहम किताब है उर्दू जबान का आगाज, मुख्तलिफ नजरिए और हकायक, जिसके राइटर है डॉक्टर खुर्शीद हमरा सिद्दीकी। इस एक किताब में उन्होंने मुकम्मल मालूमात को यकजा कर लिया है, कलमबंद कर लिया है। अब बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि यूनिट फर्स्ट चल रही है और हमने 15 से 20 किताबों के नाम आपको बता दिए, तो क्या इतना ज्यादा हार्ड हो गया है नेट एग्जाम? जी हाँ, एग्जाम हार्ड तो हुआ है, लेकिन ये किताबें हमने इसलिए बताई है कि अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तो आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि एग्जामिनर चाहे जितनी साइड का क्वेश्चन पूछ ले आप जवाब दे सकते हो। दूसरी वजह इतनी ज्यादा किताबें बताने की यह है, अगर मैं सिर्फ एक किताब बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल उर्दू की लिसानी तश्कील या दक्कनी अदब की तारीख, तो हमें फिर बहुत सारी कमेंट आएंगी, ये किताब कहाँ मिलेंगी, हमारे शहर में नहीं है, हमारे मकतब में नहीं है। तो मैंने आपके सामने 10-12 किताबों के नाम बता दिए। आपको आसानी के साथ जो भी किताब मिल जाती है आप एक किताब पढ़िए और उसको याद कर लीजिए, पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी। हाँ, ऐसा भी है कि कुछ किताब से आपको सिर्फ 10 सफा पढ़ना है, कुछ किताब से आपको 50 सफा पढ़ना है, तो आप उन 10 और 50 सफे की जेरोक्स कर लें और यूनिट फर्स्ट के नाम से एक फाइल बना लें और उसको अटैच कर लें, ताकि फिर आपको 500 सफे की बुक हाथ में लेने की जरूरत नहीं, वो 10 सफा या 50 सफा आप पढ़ लें और आपकी यूनिट फर्स्ट कवर हो जाए। उसके बाद अगली यूनिट आती है उर्दू की शेरी असनाफ। इसमें 3 असनाफ अदब को शामिल किया गया है, कसीदा, मसनवी और मरसिया। कसीदे में कसीदे का फन और इर्तिका, इसकी आपको मुकम्मल मालूमात चाहिए। इसी तरह मसनवी का फन और इर्तिका, इसकी मुकम्मल मालूमात चाहिए। इसी तरह मरसिया का फन और उसका इर्तिका, इस पर भी आपको कमाना चाहिए। अब इस पर आपने कौन कौन सी किताब पढ़नी है? कसीदे में मैं आपको 2 नाम सजेस्ट करूंगा, आपको इन दोनों में से जो भी किताब आसानी के साथ मिल जाए आप पढ़ सकते हो। पहली किताब है डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की, किताब का नाम है उर्दू कसीदा निगारी। इसे शाये किया है एजुकेशनल बुक हाउस दिल्ली ने। दूसरी किताब है डॉक्टर एम कमालुद्दीन की, जिसका नाम है कसीदे का फन और उर्दू कसीदा निगारी। ये 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। इन 2 में से आपको जो भी आसानी के साथ मिल जाए आप पढ़ सकते हो। मसनवी में आपने पढ़नी है डॉक्टर अब्दुल कादिर सरवरी की उर्दू मसनवी का इर्तिका, उर्दू मसनवी का इर्तिका, या दूसरी किताब उर्दू मसनविया, गोपीचंद नारंग ने यह किताब लिखी है जिसे NCPUL ने पब्लिश किया है। अगर आपको उर्दू मसनवी का इर्तिका जो कि डॉक्टर अब्दुल कादिर सरवरी की है वो मिलती है आसानी से तो आप वो पढ़ ले, या गोपीचंद नारंग की किताब मिलती है उर्दू मसनविया तो आप वो पढ़ ले। जंबल होने की जरूरत नहीं कि सर ने ये बताया तो मुझे यही चाहिए। आसानी के साथ एक टॉपिक पर जो किताब आपको मिल सकती है आप वो ले लें और उसको पढ़ लें। उसके बाद जो मसनविया है, कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी, फूलबन, बकट कहानी, सहरुल बयान, गुलजार नजीम, गुलजार नसीम, अगर आपके पास वक्त है तो पढ़िए
वक्त नहीं है तो 2-2 ढाई पेज का एक खुलासा होता है, आप वो पढ़ लीजिए, इतना इनफ है, पूरी पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मर्सिया पर मेरी लिस्ट में 6 किताब है, उसमें आसानी के साथ आपको जो मिल जाए आप वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं 6ठी किताब सजेस्ट करूंगा कि आप वो पढ़िए, इसलिए कि वो किताब मैंने देखी है, मैंने पढ़ी है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, सिलेबस के तमाम तकाजों को वो कवर करती है। पहली किताब उर्दू मर्सिये का इर्तिका, इब्तिदा ता अनीस तक। इसके राइटर है डॉक्टर मसीहुज्जमा, यूपी उर्दू एकेडमी ने इसे पब्लिश किया है। दूसरी किताब है उर्दू मर्सिया निगारी, इसके राइटर है उम्मे हानी अशरफ, जिसे पब्लिश किया है एजुकेशनल बुक हाउस ने। तीसरी किताब है मर्सिया ख्वानी का फन, जिसके राइटर है डॉक्टर नैयर मसूद। चौथी किताब है उर्दू मर्सिया के 500 साल, अब्दुल रऊफ उरूज ने इस किताब को तहरीर किया है। पांचवी किताब है मर्सिया और मर्सिया निगार, ये प्रोफेसर शारिब रदुलवी की किताब है। और छठी किताब जो कि बहुत अहम है, मर्सिया ख्वानी का फन, नैयर मसूद साहब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तमाम चीजें कवर हो जा रही है। इसमें मर्सिया का आगाज और इर्तिका, मर्सिया का फन, मीर जमीर, मीर खलीक, मिर्जा दबीर, मीर अनीस, तमाम को इन्होंने कवर कर लिया है। तो आप इसमें से कोई एक आपको जो दस्तयाब होती है वो देख ले, या अगर नैयर मसूद साहब की किताब आपको मिलती है तो आप आसानी के साथ वो पढ़ ले। तीसरी यूनिट है उर्दू गजल, जिसमें मेरी फहरिस्त में 2 किताबें शामिल है, उसमें से जो आपको आसानी के साथ मिल जाए आप पढ़ सकते हो। पहली किताब है गजल और मुतालिया गजल, डॉक्टर इबादत बरेलवी ने इस किताब को तहरीर किया है। और दूसरी किताब के राइटर है डॉक्टर इजहार अहमद, जिसका नाम है उर्दू गजल के कुछ अहम सुतून। इसमें उन शोराए किराम पर बहस की गई है जो नेट के शामिल निसाब है, इस वजह से आप इस किताब को देख सकते हैं। बाकी अलग अलग शोराए किराम का दीवान, कुल्लियात और उनके गजलिया मजमुए की 5-10 गजलों को यहां पर निसाब में शामिल किया गया है। पूरा दीवान, पूरी कुल्लियात या पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल्लियात हजरत मोहानी आप उठाइए, जो 5-5 गजलें लिखी है उसका ज़ेरॉक्स निकालकर एक फाइल बनाइए, यूनिट 3 उसमें अटैच कर दीजिए। कुल्लियात वली निकालिए, इब्तिदाई 5-5 गजलें हैं, रदीफ अलिफ बा और या की, उन्हें ज़ेरॉक्स कीजिए, फाइल में अटैच कर दीजिए। इसी तरह जितने शोराए किराम यहाँ पर दिए गए हैं, वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद, हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना, फिराक, मजरू, कलीम, शहरियार, इरफान सिद्दीकी, सभी को आप इसी तरह से करने की कोशिश करें कि उनके कुल्लियात या गजल का मजमू उठाए, जो निसाब में शामिल है उसको ज़ेरॉक्स करें और आप फाइल कर दीजिए। इससे यह होगा कि 15 किताब आपकी टेबल पर मौजूद रहने की बजाय 50 ज़ेरॉक्स का पेज आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका ज़हनी तनाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 4 उर्दू नज्म, इसमें भी आप यही कीजिए, पूरी नज्में नहीं है। इससे पहले यह होता था डॉक्टर इकबाल 50 नज्में है, पता नहीं क्या पूछ ले, क्या सवाल बन जाए, लेकिन यहां पर डॉक्टर इकबाल की चुनिंदा नज्में ही रखी गई है। लाला सहराई, शुआए उम्मीद, साकिनामा, ज़ौक़ व शौक़, लेनन, खुदा के हुज़ूर में। इसी तरह तमाम जो नज्म निगार शोरा है, नज़ीर अकबराबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली, इस्माइल मेठी, अकबर इलाहाबादी, नारायण चकबस, अल्लामा इकबाल, जोश मलिहाबादी, मीरा जी, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन, नज़र मोहम्मद राशिद, साहिल लुधियानवी, शफीक फातिमा शूरा। तो इनकी जो नज़में है उसको ज़ेरॉक्स करवाइए, अटैच कर दीजिए। जो मुश्किल अल्फाज है लुगत से उसके माना लिख लीजिए, उनके नज़मों में जो थीम है उसको समझ लीजिए, अशार की तशरीह कर लीजिए, या फिर उनमें किन किन सनतों का इस्तेमाल किया गया है उन सनतों पर उबूर हासिल कर लीजिए। क्योंकि शेर में सवाल क्या बनेगा, या तो एक सवाल ये बनेगा कि मिसरे सानी मुकम्मल कीजिए, दूसरा सवाल ये बनेगा एक शेर दे दिया गया, राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा, तीसरा सवाल ये बनेगा कि इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है पहचानिए, वो आपको पहचानना होगा। या कोई मुश्किल
लफ्ज दे दिया गया होगा और उसका माना आपको बताना होगा। यही कुछ 5-7 किस्म के सवाल बनते हैं, आप उस पर स्टडी कर लीजिए तो ये यूनिट आपकी मजबूत हो जाएंगी। और आपने कितनी यूनिट मजबूत करना है? सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 यूनिट आपको मजबूत करनी है। इतना स्ट्रांग आप इन यूनिट को कर ले कि एग्जामिनर किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ ले, आप जवाब देने की पोजीशन में रहो। उसके बाद यूनिट 5 उर्दू दास्तान और ड्रामा। इसमें सिर्फ आप एक किताब पढ़ ले, इनफ है, पूरा उस किताब में कवर हो गया है। किताब का नाम है दास्तान का फन, राइटर है अतहर परवेज, पब्लिकेशन जो है उर्दू घर अलीगढ़, इसने शाये किए है। बाकी रही दास्ताने सबरस, करबल कथा, रानी केतकी की कहानी, बागो बहार, फसाने अजायब, बोस्ताने ख्याल, सबका खुलासा ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप उसे सुन ले। इतना जामे वो खुलासा है कि आप उसे सुनकर जवाब देने की पोजीशन में रहोगे। और अगर आपका वक्त है, एक नजर आप किताबों को पढ़ ले, इसलिए कि पढ़ लेंगे तो आप ही के इल्म में इजाफा होगा और कोई कॉर्नर क्वेश्चन आ जाता है तो जवाब देने की पोजीशन में रहोगे। और अगर वक्त नहीं है तो 2-2, 3-3 पेज का खुलासा आता है, आप वो पढ़ लीजिए, आप पूरा थीम, पूरा कंसेप्ट दास्तानों का समझ जाओगे। फिर बात आती है ड्रामे का फन और आगाज इर्तिका। इस पर मैं चाहूंगा कि आप 2 में से कोई एक किताब पढ़ लें। पहली किताब है ड्रामा, फन और रिवायत, इसके राइटर है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन, हुसैन पब्लिकेशन दिल्ली ने इसे शाये किए है। दूसरी किताब है उर्दू ड्रामा, रिवायत और तज्जिया, इसके राइटर है डॉक्टर अतिया निशात, नुसरत पब्लिशर लखनऊ ने इसे शाये किया है। ड्रामा निगार में नाम है अमानत लखनवी, आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। इनके ड्रामे है इंदर सबा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, जाग, बितरतीब, जैसे मैंने राइटर के नाम पेश किए थे। वक्त हो तो ड्रामा पढ़ लीजिए, इसलिए कि कॉल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस सिन्फ से अखज किया गया है, किस राइटर ने यह जुमला कलमबंद किया है, किस किताब से यह जुमला माखूज है। वक्त है तो पढ़ लीजिए, वक्त नहीं है एटलीस्ट थीम समझ लीजिए, खुलासा पढ़ लीजिए, ताकि थीम और कंसेप्ट क्लियर रहे तो आप जवाब दे सको। यूनिट 6 नावल और अफसाना। इसमें मैंने 6 किताबों को यकजा किए हैं, जो किताब आपको आसानी से मिल जाए आप पढ़ लीजिएगा, पूरा उसमें कवर हो जाएगा। पहली किताब है नावल का फन, अबुल कलाम कासमी ने इसे लिखा है, एजुकेशनल बुक हाउस ने पब्लिश किया है। दूसरी किताब है उर्दू नावल का तनकीदी जायजा, डॉक्टर अहमद सगीर ने इसे तहरीर किया है। तीसरी किताब है उर्दू नावल का सफर, नाज कादरी ने इसे लिखा है। चौथी किताब है उर्दू नावल का समाजी और सियासी मुतालिया। चौथी किताब है, पांचवी किताब है आजादी के बाद उर्दू नावल, हैयत, असालीब और रुझानात, इसके राइटर है डॉक्टर मुमताज अहमद खान। उसके बाद किताब है उर्दू में तारीखी नावल निगारी, डॉक्टर मोहम्मद शाकिर ने इसे कलमबंद की है। उसके बाद नीलम फरजाना की किताब है उर्दू अदब की अहम खवातीन नावल निगार, एजुकेशनल बुक हाउस ने इसे पब्लिश किया है। उर्दू अदब की अहम खवातीन निगार इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जिन नावल निगार राइटर्स के नाम यहां पर पेश किए गए हैं उसमें से अक्सर खवातीन है, तो अगर आप ये किताब पढ़ लेते हो तो नावल का फन, आगाज और इर्तिका के साथ साथ उन लेडीज शख्सियात पर भी आपकी कमांड हो जाएंगे, जैसे इस्मत चुगताई है, कुर्रतुल ऐन हैदर है, इन पर आपको स्टडी वैसे भी करनी है, इसलिए कि ये सिलेबस का हिस्सा है। और जो नावल है वक्त हो तो पढ़ लीजिए, या फिर वही बात खुलासा, यानी ऐसा ना हो कि मैं इतनी सारी लिस्ट दे दूं आपको जितनी मैंने खुद ने नहीं पढ़ी है और मैं जेआरएफ क्लियर हो गया हूं। ऐसा होता है जब आदमी एग्जाम पास आउट कर लेता है तो दूसरों को बताने के लिए बहुत सारी बुक लिस्ट पेश कर देता है जो कि खुद उसने भी नहीं पढ़ी होती है। तो ऐसा नहीं, आप सिर्फ खुलासा भी पढ़ लोगे, इसलिए कि आग का दरिया पढ़ने के लिए आप बैठोगे तो 4000 साल की तारीख लिखी गई है। अब 4000 साल की तारीख और आपको जवाब कितने देने हैं? यूनिट 6 अगर 10 सवाल भी आते हैं तो आपको हो सकता है कि आग के दरिये पे एक सवाल पूछा जाए, यानी एक सवाल के लिए आपको 4000 साल की तारीख पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, इस्मत चुगताई पर स्टडी कर लीजिए, कुर्रतुल ऐन हैदर पर स्टडी कर लीजिए, यानी जो नावल निगार है उनकी शख्सियत पर स्टडी कर लीजिए, उनकी अदबी खिदमात देख लीजिए, उनके मशहूर अदबी किताबों को आप सरसरी तौर पर देख लीजिए, आपकी यही स्टडी
काफी होंगी। हर किताब को मकड़ी की तरह पूरा पूरा चार्ट जाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी करने की आदत बनाए, सेल्फ नोट्स बनाए। हर फाइल पर यूनिट 1, 2, 3, 4 हत्ता के 10 तक के आप नंबर डाल लें और जेरोक्स कर करके उसमें लगाते जाए, ताकि आपके पास एक कंपाइल नोट्स तैयार हो जाए और आप उसी को रिफर करें। अफसाने के फन और आगाज इर्तिका, इस पर मैं चाहूंगा उर्दू के नुमाइंदा अफसाना निगार फरजाना शाहीन ने किताब लिखी है, उसे एक बार देख ले। उर्दू के गैर मुस्लिम अफसाना निगार दीपक ने किताब लिखी है, उसे आप देख ले। तरक्की पसंद उर्दू अफसाना और चंद अहम अफसाना निगार डॉक्टर असलम जमशीद की किताब है, इसे आप जरूर देखें, काफी कुछ इसमें उन्होंने कवर किया है। मॉडर्न पब्लिशिंग हाउस ने उसे पब्लिश किया है। उसके बाद जो अफसाने यहां पर बताए गए हैं उसे आप सरसरी तौर पर देख ले। अफसाने मुख्तसर होते हैं, लेकिन सिलेबस में अफसाने नहीं शामिल किए गए हैं, बल्कि अफसानवी मजमुआ शामिल किया गया है। यानी एक मजमुआ आप उठाओगे तो कम से कम उसमें 5 से 15 तक अफसाने होते हैं, उसको आपको एक दफा देख लेना होगा। इसलिए कि अगर कौल पूछ लिया जाए, कैरेक्टर पूछ लिया जाए, तो इतनी सारी किताबें आप जब तक मुकम्मल पढ़ोगे नहीं, जवाब कैसे दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल नादिरा का क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, सुरैया का क्वेश्चन आता रहा है। जब तक आप अनारकली पढ़ोगे नहीं, आपको इल्म कैसे होगा कि नादिरा और सुरैया ये जो कैरेक्टर है वो इम्तियाज अली ताज के तख्लीक करदा ड्रामे से माखूज है। तो एक फायदा ये होता है पढ़ने का। बहरहाल आपको सरसरी नजर तो सब पर डालनी ही होगी। इस सिलेबस का सबसे मुश्किल पार्ट यूनिट 7 तनकीद और तहकीक इतना ज्यादा टफ बना दिया गया है कि देखकर ही रोंगटे खड़े होते हैं। अब क्यों टफ है? टफ होने की पहली वजह यह कि उर्दू में किताबें दस्तयाब नहीं है। दूसरी ये किताबें जो दस्तयाब है वो कदीम लाइब्रेरियों में मिलती है या ऐसी लाइब्रेरियों में है जहां पर हमारी रिसाई है नहीं। अब उर्दू वाले इतने हसास तो है नहीं कि उन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर तमाम किताबें डाल रखी है, हम ऑर्डर करें घर बैठकर हासिल कर ले। काफी आपको दौड़ा भागी करनी होगी, कभी दिल्ली जाना होगा, कभी लखनऊ जाना होगा, कभी मुंबई जाना होगा, कभी अपने बुक स्टॉल वाले को ऑर्डर दे के किताबें मंगवानी होंगी, तभी कहीं जाकर ये बुक आपके पास जमा हो सकती है। या फिर आप ऐसा कीजिए कि 10 दोस्तों का एक सर्कल बना ले, एक एक दोस्तों को एक एक यूनिट आप तकसीम कर दे। यूनिट फर्स्ट पर कोई और नोट्स तैयार करे, यूनिट सेकंड पर कोई और करे, यूनिट 3 पर कोई और करे, और फिर आप आपस में तमाम तैयार करदा नोट्स को शेयर कर ले। इस तरह से कम वक्त में आपके पास ज्यादा नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तनकीद और तहकीक पर आप किताब पढ़िएगा, फन तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी। इसके राइटर है प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी। तस्करों पर आपको पढ़ना होगा उर्दू तज़किरा निगारी। इसके राइटर है डॉक्टर नियाज सुल्तानपुरी। मगरबी तसव्वुर नक्द, जिसमें शामिल किया गया है अफलातून, अरस्तु, लॉन जाइंस, I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू ऑर्नोल्ड, T.S. इलियट। इस पर आपको मोहम्मद हसन की किताब पढ़नी होगी, मशरिक व मगरिब में तनकीदी तसव्वुरात की तारीख, जिसके नाशिर है कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान। आसानी के साथ ही किताब मिल जाती है, बड़ी ही कारामद किताब है, तमाम मशरिकी नक्कात को इसमें कवर किया गया है। दबिस्तान तनकीद यानी तासुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, जमालियाती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, साइंटिफिक, मतनी, हय्यती, उसलूबियाती। इस पर प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी की जो किताब मैंने पहले बताई, फन तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी, काफी कारामद साबित होंगी। उसके बाद एक और अहम किताब है मशरिकी शरियात और उर्दू तनकीद का इर्तिका। इसके राइटर है अतिकुल्ला, किताबी दुनिया दिल्ली ने इसे पब्लिश किया है। फिर डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी की किताब है उसूल तहकीक व तरतीब मतन, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ने इसे पब्लिश किया है। इस पर खुद मेरी एक किताब है मकाला निगारी के मराहिल, जो अनकरीब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आने वाली है, आप उसे भी देख सकते हो, जिसमें तहकीक और तदवीन पर हमने काफी बहस की है और मवाद को यकजा किया है। मासिर उर्दू तनकीद, मसाइल व मिलानात, ये किताब भी आप देख सकते हो। और इन तमाम किताबों को अगर आप साइड कर दो और सिर्फ एक किताब पढ़ लो, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की किताब है तहकीक का फन,
तो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कुछ कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है, वो आप दूसरी किताबों के जरिए से कवर कर सकते हो। एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ने इसे शाये किया है। तहकीक का फन, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की ये किताब है। मैंने सारे नाम इसलिए आपके सामने पेश किए, फिर दोहरा दूं, अब डरिए मत, सहमिए मत, या मुझ पर इल्जाम मत लगाइए कि इतनी सारी बुक लिस्ट आपने दे दी है। कोई एक बुक भी आसानी का आपको मिल जाती है, आप आसानी के साथ उसे उठाइए, पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यूनिट 8 गैर अफसानवी नस्ल, बहुत आसान है। बीए में, एमए में आपने सब पढ़ लिए है, बस रिवाइज करने की जरूरत है, रिकॉल करने की जरूरत है। पहली किताब इस पर सजेस्ट करना चाहूंगा, उर्दू में फन सवाने निगारी का इर्तिका, डॉक्टर मुमताज फाखरा ने यह किताब लिखी है। दूसरी किताब है उर्दू खुदनविश्त फन व तज्जिया, वहाजुद्दीन अलवी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से किताब शाये हुई है। वहाजुद्दीन अलवी इसके राइटर है। तीसरी किताब है फन सवाने निगारी, डॉक्टर अमीरुल्लाह खां शाही, ताहिर बुक एजेंसी ने इसको पब्लिश किया है। 3 किताब है, तीनों में से जो भी आपको मिल जाए, उर्दू में फन सवाने निगारी के इर्तिका, उर्दू खुद नविश्त फन व तज्जिया, फन सवाने निगारी, जो भी मिल जाए आप पढ़ लीजिएगा, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मजमून निगारी में किताब है मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी की, मकतबे अल आरिफ ने इसे शाये किया है, फन मजमून निगारी। उसमें मजमून निगारी का आगाज, उसका इर्तिका, उसके अज्जा, पूरी डिटेल बता दी गई है। आप एक किताब पढ़ लोगे, पूरा बाब आपका कवर हो जाएगा। इंशाइये पे आपको पढ़ना चाहिए, उर्दू इंशाइया और 20वीं सदी के अहम इंशाइया निगार, डॉक्टर हाजरा बानो ने इसे कलमबंद किया है। इंशाइये का फन, इंशाइये का आगाज, इंशाइये का इर्तिका और अहम इंशाइया निगार, सब कुछ उन्होंने कवर कर लिया है। आप एक किताब में पूरे सिलेबस को पा लोगे। खाका निगारी पे आपको पढ़ना होगा, उर्दू अदब में खाका निगारी, डॉक्टर साबिरा सईद, मकतबा शेर व हिकमत हैदराबाद ने इसे शाये किया है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 उर्दू के अदबी दबिस्तान, अदारे और तहरीकात व रुझानात, इस पर 2 किताब मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई एक पढ़ ले, पूरा बाब आपका कवर हो जाएगा। बहुत आसान यूनिट है, आप आसानी के साथ ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर कर सकते हो। पहली किताब है उर्दू अदब की तहरीकें, इसके राइटर है डॉक्टर अनवर सदीद। दूसरी किताब है तरक्की पसंद अदब 50 साल सफर, इसके राइटर है डॉक्टर कमर रईस, सैयद आशूर काजमी, दो लोगों ने मिलकर इसे कलमबंद किया है। देखिए यूनिट नंबर 9 है, लेकिन सब यूनिट इसमें 13 है। आप कंसेप्ट समझ लीजिए, एक दफा कंसेप्ट समझ लोगे, आसानी के साथ तमाम सवालात के जवाबात दे लोगे। यूनिट 10 आखिरी यूनिट है, बहुत आसान है, आसानी के साथ इसमें आप अच्छे खासे नंबरात स्कोर कर सकते हो। इसमें मैं सिर्फ आपको 3 किताब सजेस्ट करना चाहूंगा। पहली किताब है आईने उर्दू, शेरीजादा ने इस किताब को लिखा है और जिसको तर्जुमा किया है मुल्ला अब्दुल समद ने। अगर आप आईने उर्दू पढ़ लेते हो तो इसमें से अक्सर यूनिट का जो बेस है वो आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद दूसरी किताब है उर्दू असनाफ अदब, जिसे मैंने खुद कलमबंद किया है, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। मेरी जो वेबसाइट है नूरी एकेडमी या फिर baharisunnat.wordpress.com, उसके ऊपर अवेलेबल है, या फिर आप rq.org पर देख सकते हो, स्क्रिप्ट पर देख सकते हो, स्लाइड शेयर पर देख सकते हो। तमाम जगह ये किताब मैंने अपनी अपलोड कर दी है। उर्दू असनाफ अदब बहुत ही कारआमद है। इसी के साथ तर्जुमे पर आपको पढ़नी है तर्जुमे का फन और रिवायत, डॉक्टर कमर रईस, या फिर तर्जुमा रिवायत और फन, निसार अहमद कुरैशी। तो ये बुक लिस्ट थी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके सामने 50 किताबों की फहरिस्त आ गई है, 10 यूनिट है। हर यूनिट पर अगर आप एक एक दो दो किताब भी पढ़ते हो, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बेहतर तरीका यही है ज़ेरॉक्स करने का। जैसे एक किताब मैंने उठाई उर्दू की लिसानी तश्कील, लेकिन इसमें तो सिर्फ हिंद आर्यई जबानों की तफसील दी गई है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है। तो आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 15, 20, 30 सफा पढ़ लीजिए, या उसका ज़ेरॉक्स निकालकर फाइल जो आपकी यूनिट नंबर 1 के है उसमें आप अटैच कर दीजिए और इस तरह से आप यूनिट 1 को कंप्लीट कीजिए। या फिर एक सजेस्ट हम आपस में मशवरा कर लेते हैं कि हम कोई 10 स्टूडेंट यहां पर तैयार हो जाते हैं, मैं खुद भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, एक यूनिट मैं ले लेता हूं, एक यूनिट एक एक करके आप ले ले, तो हम 10 लोग तैयार हो जाते हैं और 10 यूनिट को हम
महीने 1.5 महीने का एक टारगेट लेके मुकम्मल कर लेते हैं और फिर उसको किताबी सूरत में अपलोड कर देंगे या ऑनलाइन कर देंगे, ताकि ऑल ओवर इंडिया जितने भी उर्दू के स्टूडेंट है, जितने भी कैंडिडेट है, सब उसे डाउनलोड कर ले और आसानी के साथ वो उसको इस्तेमाल कर ले। तो ये तरीका भी कारगर साबित हो सकता है। और हमारी कोशिश तो पहले दिन से ही है कि हम आपके सामने लेसन या लेक्चर अपलोड करते जाए, ताकि आपको घर बैठे वो तमाम तर मवाद दस्तयाब हो जाए। वक्त की तंग दामनी और रिसर्च की मशगूलियात के सबब हम डेली बेसिस पर लेक्चर नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि एग्जाम आने तक के बहुत कुछ आपके सामने अपलोड कर दिया जाए। अब इतनी सारी किताबों में आप क्या पढ़े, कंक्लूजन जो हमें देना है, सबसे पहले आप अपनी बीए की नोट्स उठाइए, एमए की नोट्स उठाइए, और उससे पहले आप काम ये कीजिए कि सिलेबस तो यकीनन आपने डाउनलोड कर लिया होगा, इसका प्रिंट आउट निकालिए। जहां पर आप सोते हो, जहां पर आप खाते हो, जहां पर आप स्टडी करते हो, आप दीवार पर चस्पा कर दीजिए। एक नोट बुक बना लीजिए और उसमें शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे 1 महीने में यूनिट 1 और 2 कंप्लीट करना है, दूसरे महीने में यूनिट 3 और 4 कंप्लीट करना है। आप जो भी शेड्यूल बनाना चाहते हो, 1 महीने में 1 यूनिट करना है या 3 यूनिट करना है, ये डिपेंड करता है आप पर, आप कितना ज्यादा वक्त स्टडी को देना चाहते हो। उसके बाद बीए की नोट्स उठाइए, एमए की नोट्स उठाइए या बुक उठाइए जो रेफरेंस बुक है, उसमें देखिए सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट कवर होता है, उसको आप टिक कर लीजिए, उसकी स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के साथ साथ जो पार्ट बाकी रह जाता है, किताबों के हुसूल की कोशिश उसी पीरियड में शुरू कर दीजिए। इसलिए कि ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर दिया और किताब 1 दिन में आ जाएंगी, हफ्ता 15 दिन, कभी कभी महीना भी लग जाता है। उर्दू की पोजीशन ऐसी ही खस्ता हाल है। तो आप स्टडी जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है करने के साथ साथ दूसरी किताबें मंगाने के लिए भी कोशिश करते रहिए। फाइल बना लीजिए और अटैच करते जाइए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, थीम को मजबूत कर लीजिए, और फिर एनटीए ने जो मॉक टेस्ट दिया है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। इसलिए कि पुराने क्वेश्चन पेपर को आप उठाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आप इस मर्तबा कारामद रहने वाला है। इसलिए कि पुराने क्वेश्चन पेपर इस सिलेबस पर बेस्ड है और ये सिलेबस अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है, बहुत कुछ तब्दीलियां वाकई हो चुकी है। पुराने क्वेश्चन पेपर आपके काम नहीं आने वाले, सिर्फ आपको इतना पता चल जाएगा पैटर्न क्या होता है, कॉर्नर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो एनटीए ने जो मॉक टेस्ट दिया है वेबसाइट पर, आप उससे सॉल्व कीजिए और जो नोट्स आपने बना लिए हैं फिर उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। यानी दूसरी किताबों को खंगालने की बजाय जो नोट्स आपने बनाए हैं बार बार उसे पढ़िए। इस सब के अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जो फासलाती निजाम तालीम की बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी जो नोट्स है बीए की और एमए की, अगर आपके पास मौजूद है सुभान अल्लाह, नहीं मौजूद है किसी भी तरह किसी न किसी से वो हासिल कीजिए, जिरोक्स कीजिए, उसे पढ़िए। ये जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है, इस बुक लिस्ट में से तकरीबन 30 से 50% हिस्सा मौलाना आजाद की नोट्स में कवर हो चुका है। इतनी म्यारी वो नोट्स है। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि रेगुलर यूनिवर्सिटीज जहां पर इतने आला पाए के प्रोफेसर है, टीचर है, वो सब के सब फेल हो जाते हैं एक डिजिटल मोड की यूनिवर्सिटी के आगे। कि मौलाना आजाद ने इस कदर म्यारी किताबें तरतीब दी है कि इस सिलेबस का 30 to 50% पोर्शन उस किताबों से कवर हो जाएगा। तो आप पहले वो हासिल कीजिए और उसमें जो पार्ट बाकी रह जाता है फिर वो दूसरी किताबों से हासिल करने की कोशिश करें। इसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट करें। क्या चीज आपको बेहतर मालूम हुई, क्या चीज बुरी मालूम हुई, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तमाम तर चीजों को आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि उस पर हमारी टीम रिसर्च करके, स्टडी करके आपके सामने जवाबात को पेश कर सके। मिलते हैं अगले लेसन में। खुदा हाफिज।